वेलकम टू देश दुनिया हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे फेमस लैंडमार्क्स और मोनूमेंट्स हैं जो अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस हैं और जो बहुत समय पहले बनाए गए हैं। लोग दूर दूर से उन्हें देखने के लिए आते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे फेमस लैंडमार्क्स की बात करेंगे जिनके बारे में हम ये जानते हैं कि ये कब, कहाँ और किसके द्वारा बनवाए गए हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इन वर्ल्ड फेमस लैंडमार्क्स या मोनूमेंट्स में सीक्रेट स्पेसेस, रूम्स, अपार्टमेंट या केव भी हो सकती हैं। ये क्रॉल स्पेसेस या हिडन अपार्टमेंट्स, केव्स, जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, जिनको हिडन स्पेस की तरह बनाया गया है। इनमें से कुछ तो अभी भी हिडन हैं और कुछ को अब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। इन मोनूमेंट्स की लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे आईफल टावर की। आईफल टावर वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर लैंडमार्क है जो हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब यह टावर बनाया गया तो इस टावर के फर्स्ट लेवल पर 3 रेस्टोरेंट थे, जिनमें से एक फ्रेंच, एक रशियन, एक फ्लेमिश, इसे डच भी कहा जाता है, और एक एंग्लो अमेरिकन बार था। बाद में इस डच रेस्टोरेंट को 250 सीटेड एक थिएटर में कन्वर्ट कर दिया गया और इसके टॉप पर लेबोरेटरीज थीं जिनमें बहुत प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। इन रेस्टोरेंट और थिएटर के अलावा इस इमारत में एक सीक्रेट अपार्टमेंट था जो कि इस इमारत के इंजीनियर गुस्ताव आइफल ने अपने लिए रिजर्व किया था। अब यह अपार्टमेंट पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, जो कि पूरी तरह से उसी पीरियड में डेकोरेटेड किया गया है, जहां पर आईफल की लाइफ लाइक मैनीक्वींस उनके कुछ नोटेबल गेस्ट के साथ हैं। हिडन प्लेसेस के मोनूमेंट्स में अगला नाम है प्रिज्मा कैसल का, जिसमें एक सीक्रेट टनल पाई गई है। प्रिज्मा कैसल यूरोपियन मिडिल एज का एक कैसल है जो स्लोवेनिया की एक केव माउथ पर बना हुआ है। यहाँ ये बता दें कि स्लोवेनिया एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है जो इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी से घिरा है। प्रिज्मा कैसल को सबसे पहले 1274 में मेंशन किया गया था जब यह कैसल बनवाया गया था। यह नेचुरल रॉक्स के नीचे बना एक कैसल है जिसकी हाई रॉकी वॉल्स की वजह से इसमें एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन है। यह कैसल इरास्मस ल्यूगर का घर था। इरास्मस ल्यूगर एक कुख्यात डाकू बैरन था। यह एक मोस्ट प्रोमिनेंट एंड रिमार्केबल बिल्डिंग है। इस कैसल में एक सीक्रेट टनल है जो इस कैसल से लगभग 12 माइल दूर निकलती है। इरास्मस ल्यूगर ऑस्ट्रिया के गवर्नर जनरल का बेटा था, लेकिन अपनी ही सेना के एक मार्शल की हत्या करने के लिए उसको सज़ा दी गई। सज़ा में इरास्मस ल्यूगर को स्टार्विंग डेथ दी गई थी। स्टार्विंग डेथ, भूखों मरना। और इस सज़ा को पूरा करने के लिए इरास्मस ल्यूगर को उसके ही घर में कैद कर दिया गया था, लेकिन इरास्मस ल्यूगर को लगातार इस टनल से फूड की सप्लाई होती रही। एक लंबी सीज के बाद इरास्मस को उसके ही एक आदमी द्वारा धोखे से मार दिया गया। प्रिज्मा कैसल का ये सीक्रेट टनल अब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है और लाखों की संख्या में टूरिस्ट इस टनल को देखने के लिए आते हैं। हिडन स्पेसेस इन मोनूमेंट्स में आगे बात करेंगे हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, जो इंडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के पहले तक वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैचू था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक लेडी का स्टैचू है जिसने अपने हाथ में एक टॉर्च या मशाल पकड़े हुई है। इस स्टैचू के हाथ की मशाल में एक सीक्रेट रूम है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट व्यू दिखाता था, लेकिन इस रूम को अब पब्लिकली क्लोज कर दिया गया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इस सीक्रेट टॉर्च रूम को 1916 के एक्सप्लोजन के बाद बंद कर दिया गया। इस एक्सप्लोजन को ब्लैक टॉम एक्सप्लोजन कहा जाता है।
जो लिबर्टी आइसलैंड के पास वर्ल्ड वार 1 के दौरान जर्मन एजेंट द्वारा किया गया था। इस घटना के बाद से इस टॉर्च रूम को कभी रीओपन नहीं किया गया। 2011 में इस टॉर्च रूम में एक कैमरा इंस्टॉल किया गया जो विजिटर्स को वहां के पैनोरामिक व्यू की लाइव स्ट्रीमिंग कराता है। सीक्रेट स्पेसेस इन मोनूमेंट्स में अब हम बात करेंगे रोम कॉलिजियम की। रोम कॉलिजियम एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं। फ्लेबियन एम्फीथिएटर इस लैंडमार्क का स्पेशल अट्रैक्शन है। फ्लेबियन एम्फीथिएटर को देखने के लिए एवरी ईयर मिलियन ऑफ विजिटर्स यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद भी बहुत से विजिटर्स यह नहीं समझ पाते हैं कि इस फ्लेबियन एम्फीथिएटर में अंडरग्राउंड टनल्स या सुरंगें हैं। इन टनल्स को हाइपोगियम कहा जाता है। एज पर रिकॉर्ड्स इन हाइपोगियम को भयंकर जानवरों जैसे शेर भालू के रखने के लिए यूज़ किया जाता था, जिन्हें एक स्पिन की सहायता से ग्लेडिएटर एरिना में पुल किया जाता था। यह अब तक का लार्जेस्ट एंशियंट एम्फी थिएटर है। अब इस मेज़ को, जो एक भूल भुलैया की तरह है जिसके रास्ते लोगों को भटका देते हैं, अब पब्लिकली ओपन कर दिया गया है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इसे पब्लिकली ओपन करने के डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि इस तरह की पब्लिक टूर से एक ऐतिहासिक इमारत को नुकसान हो सकता है। सीक्रेट स्पेसेस इन लैंडमार्क्स में अगला लैंडमार्क है माउंट रशमोर। माउंट रशमोर नेशनल मेमोरियल एक मैसिव स्कल्पचर है जो साउथ डकोटा में ब्लैक माउंट रशमोर ब्लैक हिल्स रीजन में बनाया गया है। यह मोनूमेंट 1941 में कंप्लीट हुआ। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक अधूरी संरचना है। इस मोनूमेंट में 4 फेमस यूएस प्रेसिडेंट्स के आकारों को उकेरा गया है। इनमें जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडोर रूजवेल्ट और इब्राहिम लिंकन के चेहरों को उकेरा गया है। माउंट रशमोर में विजिट करने के बाद भी बहुत से लोग यह नहीं जान पाते हैं कि इब्राहिम लिंकन के स्कल्पचर में एक हिडन रूम है जो हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। यह हिडन रूम लिंकन के फोरहेड से लाइंड अप है। इस हिडन रूम में अमेरिका के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्स्ट्स हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।